ओम शांति। मेरे शरीर का नाम रोहतास है। मैं ग्राम नेहरू, तहसील मवाना, जिला मेरठ से हूँ। और अभी हमारे बीच में हमारे ये धनीराम भाई जी हैं, जो पिछले लगभग 15 वर्षों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। और दूसरा, इन्हें ऐसा क्या लगा कि ये इतने लंबे टाइम से ज्ञान में टिके रहे। उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। तो आज का जो मनुष्य है, कंडीशन ये हो रही है आज की कि जैसे एक गांव में एक राजा था, बहुत बड़ा। पहले राजा महाराजा रहते थे। तो एक राजा बहुत दानी था, वो दान करता था। तो उसके पास बहुत से लोग आते थे दान लेने के लिए। तो जब वो डेली दान करता था, एक जो भिखारी था, उसके मन में आया कि भाई राजा इतना दान कर रहा है तो ये कहाँ से ला रहा है। तो जहाँ से ला रहा है, इससे मैं उसी से डायरेक्ट संपर्क ना करूँ, ये भी तो वहाँ से ला के हमें दे रहा है। तो वो राजा के पीछे पीछे चल दिया। बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी जासूसी करने लगा। और उस दिन निकलते राजा के दरबार में पहुंचा। तो उसने राजा के दरबार में पहुंचकर जो गेट पर द्वारपाल थे उनसे बात करी कि भाई तुम्हारे राजा इस टाइम कहाँ हैं। उन्होंने कहा राजा जी तो मंदिर में गए हैं। तो वो फिर मंदिर में गया, राजा के पीछे जाकर चुपके से बैठ गया। तो उसने पता करा कि वो मंदिर में अर्चना कर रहे हैं राजा कि हे भगवान, मुझे इतना धन दो, इतनी दौलत दो, मैं इस दुनिया की गरीबी दूर कर सकूं और मैं दुखियों के दुख दूर कर सकूं, जितने भी दुखी लोग हैं। तो वो राजा प्रार्थना करके चले गए। तो उसकी समझ में आ गया, इसका मतलब ये मंदिर से लाते हैं, खजाना मंदिर में है, तो मैं राजा से ना लेके मंदिर में डायरेक्ट लूँ। तो फिर पुजारी के पास गया, पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, राजा डेली आते हैं यहाँ, भगवान से मांगते हैं और हमें देते हैं, और हमारा बच्चों का, हमारे बीवी बच्चों का, सबका गुजारा चलता है, बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूँ। तो ये कहाँ से लाते हैं जो भगवान जी आपके, ये कहाँ से ला रहे हैं। तो वो हनुमान जी का मंदिर था। तो पुजारी ने कहा भाई हनुमान जी तो राम के भगत हैं, राम के सेवक हैं, ये राम जी से ला रहे हैं। तो ये तो राम की पूरी रामायण इनके ऊपर है कि भाई राम जी का आराधना करते रहे, राम जी के गुण गाते रहे, तो राम जी से ला के ये इनको दे रहे हैं, ये तुम्हें दे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा इसका मतलब खजाना यहाँ भी नहीं है, खजाना राम जी के पास है। तो वो फिर वहां से निकल कर राम जी के पास पहुंचे। राम जी का मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ था। तो वहां पे देखा कि वहां भी लोग भक्ति कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं। तो उसके बाद पुजारी से बात करी कि पुजारी जी, हनुमान जी के मंदिर से एक राजा बहुत धन ले जाता है, वो यहाँ से लेकर जाते हैं हनुमान जी, तो मुझे डायरेक्ट इन्हीं से दिलवा दो। उन्होंने कहा भैया, राम जी जब लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने शिव भोलेनाथ की महिमा करी थी, शिव भोलेनाथ की पूजा करी थी, उसके बाद ये लंका पे विजय पा सके, अपनी सीता को ला सके। तो उसमें दिखा रामेश्वर मंदिर में श्री राम ने पूजा करी, भक्ति करी, उसके बाद ही वो पुल बना सके थे, जो पुल क्रॉस करके लंका पे चढ़ाई करी थी। तो उन्होंने कहा इसका मतलब इनके पास भी नहीं है, राम जी ला रहे हैं भोलेनाथ से। तो वो फिर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे। जब वो भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे तो वहां पे जाकर देखा, तो उनसे पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, राम जी यहाँ से ले जा रहे, वहां से हनुमान जी ले जा रहे, हनुमान जी से राजा जी ले जा रहे, फिर हमें दे रहे, इतना लंबा चक्कर काट के जा रहा है, तो इससे मुझे डायरेक्ट यहीं से मेरा कनेक्शन करा दो। तो उनसे पूछा कि भाई ये भी कहीं से ला रहे हैं क्या। तो पुजारी ने कहा नहीं, ये तो देवों का देव है, ये महादेव है, इसके ऊपर कोई देव नहीं है। जितने भी देवी देवता संसार में है, सबसे बड़ा देवों का देव यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, यही सबको देता है। जो जिसकी भक्ति करता है वो उसी के आधार से उसकी भावना वहीं पूरी करता है। हनुमान जी की करेगा तो हनुमान जी के द्वारा देगा, राम जी की करेगा तो राम जी के द्वारा देगा। तो इसलिए अगर डायरेक्ट तुम कनेक्शन यहाँ करोगे तो तुम्हें किसी के बिचौली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो देवों का देव है, महादेव है, उसके बारे में हम थोड़ा सा अपने रामधन भाई जी से भी जानेंगे। और हम सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम बीच में सबका आदर करें, सभी देवी देवों का हम सम्मान करें, आदर सबका रखना है, लेकिन कनेक्शन डायरेक्ट रखना है। जो देवों का देव है, महादेव है, उससे बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। जितने भी देवी देवताओं पर आपने टीवी में देखा होगा, नाटकों में देखा होगा, जब कभी देवताओं को कोई आफत आई, किसी असुर ने परेशान करा, तो सारे देवता इकट्ठे होकर शिव भोले के पास गए कि भोलेनाथ हमें बचाओ। तो जब जब विपत्ति पड़ी तो भोले ने ही सबका समाधान करा। तो हम कोशिश ये रखें, हम डायरेक्ट कनेक्शन शिव पिता परमात्मा भोलेनाथ से रखें। ओम शांति। तो आगे अभी रामधन भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले आप 15 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, आपको ये ज्ञान कहाँ मिला और कैसे मिला? आप पहले क्या करते थे और ये ज्ञान की स्टार्टिंग आपके जीवन में कैसे हुई? पहला आप अपना परिचय दें। हाँ, मेरे शरीर का नाम रामधन है और मैं नेहरू गांव, तहसील मवाना,
जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी हूँ। हमारे गांव में अब से बहुत पहले योगेंद्र भाई और अजय भाई प्रदर्शनी लगाई इन्होंने। योगेंद्र भाई, अजय भाई कौन है? ये फलावदा के रहने वाले हैं। फलावदा में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेंटर है, जुड़े हुए हैं हमसे। जहाँ की हमारी बहन सरोज दीदी जी सेंटर संचालक है। जी, तो वो वहीं से जुड़े हुए हैं वो। हाँ, यहाँ से हम जुड़े। जी। तो मेरा पहले जो बात थी, तो मैं ऐसा काम करता था बैंड बजाने का, तो मेरा संपर्क अधिकतर मुसलमान भाइयों में रहता था। जी। तो वे बातों बातों में कह देते थे कि पता नहीं हिंदुओं के भगवान कितने हैं। जी। तो हमारा सर शर्मिंदगी से झुक जाता था। हम कह नहीं पाते थे भगवान है कौन, किसको कहें। ये सही कह रहे हैं, कितने भगवान है। राम को भगवान कहें, कृष्ण को भगवान कहें, परशुराम को भगवान कहें, या शंकर को भगवान कहें। तो हम इसी उपों में डूबे हुए रहते थे कि भगवान है कौन। तो हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगी, योगेंद्र भाई और अजय भाई और हमारी दीदी थी सरोज बहन। आपके गांव में प्रदर्शनी लगी? हाँ जी, नेहरू गांव में प्रदर्शनी लगी। तो हम प्रदर्शनी हमने देखी, तो हमें कुछ टचिंग हुई बाबा की। जी। जो बात हमें कहीं नहीं दिखाई थी। हम सुनते थे भाई राम रहीम भी है सत्संग वाले, और आसाराम बापू हैं, और कितने सत्संगों की बात सुनी, लेकिन हमारा मन कहीं भी नहीं टिकता था, जाते ही नहीं थे। जी। तो हमें टचिंग हुई कि जिस बात की हमें खोई थी वो हमें यहाँ प्राप्त होगी, ये दिल ही बात है। तो हम धीरे 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 हम जुड़ते रहे। तो हमें ज्ञान में आने से पहले ही हमें स्वप्न दिखाई दिया। हम जंगल में, जंगल हवाएं, पेड़ है बहुत बड़ा, उस पेड़ के नीचे कुछ बच्चे यानी जवान अवस्था में वे खड़े हैं, और अब देखते हैं तो हमारे ब्रह्मा बाबा। जी जी। तो हमें वहां पहले साक्षात्कार हो गया था। उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, कहने लगे बच्चे आओ। मैंने कहा बाबा ठीक हूं, कोई बात नहीं, चलता हूं। तो आज बाबा कहने लगे अच्छा जाओ। आज मैं सोचता हूं तो बाबा की बात याद आती है कि समय से पहले कोई चीज नसीब नहीं होती। जी। तो हमें निश्चय हो गया था कि यहाँ हमें जिस बात की हमें खोज है भगवान कौन है, तो हमें यहाँ प्राप्त होगी। और हमारी दीदी सरोज, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ मतलब भगवान कौन है? हाँ, भगवान कौन है, तो हमें इस ज्ञान में लग गया। हम पता लगा हम कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। बाप ने हमें सब कुछ बताया। मुरली सुनते थे, ज्ञान में चलते रहे, तो हमें पता लगता है भगवान एक शिव निराकार ज्योति बिंदु है। हम उनकी रचना है, हम आत्मा है, और हम सभी आत्माओं का बाप और पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु है। तो हमें पूरा निश्चय हो गया। तो हमारा पहले खान पान भी बहुत गंदा था, बहुत गंदा खान पान था। लेकिन 1 जनवरी 2008 से आज 13वां साल लग गया है, पूरा होने के लिए जा रहा है। हमारा खान पान ठीक है, बाबा के अनुसार, बताए अनुसार खान पान हमारा सही है। हनीम शराब भी पी लेते थे। जी जी। लेकिन उसके बाद हाँ कुछ ना 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 उसके बाद आपने कोई नहीं, 8-9 बार बाबा से मिलन भी मना चुके अपनी सरोज बहन के साथ। इनका बड़ा बहुत ज्यादा आभार प्रकट करते हैं।
अच्छा, वैसे जैसे हाँ आप जी। इतने टाइम से ज्ञान में चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी जाते हैं, माउंट आबू भी जाते हाँ हैं, जाते हैं। तो आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव है जो आपको लगा कि मैं सबको सुनाऊं, सबको प्रेरणा मिले? तो इससे बड़ा अनुभव और क्या होगा। हमारी लौकिक जाति ऐसी थी, हम बता नहीं सकते, लेकिन अब हमें ये हो गया भाई, हमारा एक बाबा दूसरा ना कोई। हम ज्ञान में चल रहे हैं। अच्छे जी, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम खुश हैं। और सबसे पहली बात हमें ये अच्छी लगी, तो बाबा ने कहा जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। जी। तो बाबा भी जो होना है और हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, बाबा भी उसे साक्षी बन देखता रहता है। राई जैसी, जो पहाड़ जैसी चीज है उसे राई जैसी कर देता है। बाबा से हमें अटूट हमारा, देखो बहुत वैसे तो सारे संबंध, लेकिन हम अपने बाबा को, प्यारे बाबा को अपना बाप मानकर चलते हैं। बहुत बढ़िया। कोई कहते हैं भाई भाई बना लो, दोस्त बना लो, लेकिन आपको सबसे अच्छा लड़का बना लो, लेकिन मुझे बाप अच्छा लगता है। हमारा बाप है, बाप का संबंध सबसे आपको सबसे अच्छा लगता है मुझे। वो हमारा शिव बाबा, परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। हमारा मन कहता है, मन की आवाज है। तो आपको अपना परिचय मिला यहाँ पे आके, परमात्मा शिव का परिचय? हाँ जी, अपना भी परिचय मिला, आत्मा है और हम सभी आत्माओं को बापू पिता परमात्मा शिव निराकार है। अभी मैं थोड़ा सा बाहर भी चला गया था कुछ काम करने के लिए, वहां भी लोग मुझे कहते थे तुम ब्राह्मण हो। मैं कहता था, अपने मन में कहता था भाई ब्राह्मण तो नहीं। क्यों लोग? हाँ, खान पान देख के इतना शुद्ध खान पान है, लहसुन प्याज नहीं खाते। बिल्कुल लहसुन प्याज का कोई मतलब नहीं, तो वो सोचते होंगे ब्राह्मण है। हाँ वे कहते थे कि तुम ब्राह्मण हो। अच्छा, मेरा जो लौकिक परिवार है, कोई मुझे यहाँ हमारे किसी भी प्रोग्राम में आने जाने के लिए कोई मना नहीं करता, सब खुश है। हमारा लड़का ज्ञान में भी नहीं चल रहा है, लेकिन बाबा पर विश्वास है, सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ पक्का। अब वो ये कदा जग में सेवा भी करता रहता है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ज्ञान में नहीं। हाँ, फिर भी सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। कोई मेरे से पूछा आप पिछले 15 वर्षों से रेगुलर क्लास कर रहे हैं, मुरली क्लास डेली सुनते हैं आप? हाँ ये तो चला आ रहा है। 1 जनवरी 2008 से मुरली क्लास, जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इसमें हम ठीक तरीके से अपना चल रहे हैं जितना हो रहा है। ठीक है। आपने अभी जैसे सुना, हमारे धनीराम भाई जी ग्राम नैडू से हैं। इन्होंने अभी बताया कि इनका खान पान बहुत अशुद्ध था। हाँ। दारू, मीट, बीड़ी, सिगरेट सब ये कुछ कर लेते थे। ये लगभग पिछले 13 वर्षों से इन्होंने, जब से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े, जब से सारी चीज छोड़ दी और एकदम सात्विक आहार अपना लिया और अपना आचार विचार व्यवहार सब कुछ शुद्ध कर लिया। तो देखो, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने से, परमात्मा शिव से डायरेक्ट जुड़ने से, वो देवों का देव महादेव है, जो उसको याद करेगा उसके सारे विषय विकार मिट जाते हैं। देखो, इन्होंने उसकी याद से अपनी सारी कमी कमजोरी दूर कर दी। जो लोग एक छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ सकते, इन्होंने दारू, बीड़ी, सिगरेट, मीट, जितना भी ये काम जो दुनिया आसुरी कर दिया, सब काम जुड़े हुए थे, सारा कुछ छोड़ दिया। तो वो संभव कैसे हो पाया? वो संभव ऐसे हो पाया कि डायरेक्ट परमात्मा से मिली। बाकी दुनिया की कोई भी ताकत लोगों के बच्चे कसम दिलावे कि किसी की बीवी कसम दिला रही है कि बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, दारू छोड़ दो, कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं, लेकिन लोग नहीं छोड़ पाते। तो वो केवल परमात्मा शिव बाबा से इन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन करा, उससे हिम्मत हौसला मांगा, उससे योग करा, उसके प्रति अपने नियम कुछ बदले। पहली दिनचर्या अलग थी, ज्ञान माने के बाद दिनचर्या चेंज करी। तो उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि आपके सामने ऐसी वीडियो और आपके सामने आती रहेंगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। भक्ति मार्ग की सब बातें एकदम छूट गई। 1 मिनट जी। तो मैं अपनी सरोज बहन का बहुत बहुत शुक्रगुजार। जी जी जी। हाँ, कोई ना कोई तो निमित्त बनता ही है। तो दीदी ने आपको सही मार्ग दिखाया, तो इसके लिए आप दीदी का बार बार धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा है, तो बारंबार दीदी का भी धन्यवाद करेंगे। उस परमपिता परमात्मा
दीदी के भी ऊपर कोई है। हाँ, तो ये माध्यम बनी ना, माध्यम निमित्त बनी। लेकिन हमारे इस ज्ञान में मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई जो बाबा शब्द बार बार लिया जा रहा है, ये कोई बाबा कोई देहधारी नहीं है। ये बाबा जो परमपिता शिव परमात्मा के लिए कहा गया है। और जो भाई जी बार बार हमारी दीदी का धन्यवाद कर रहे हैं, जो सरोज दीदी हैं, ऐसी हमारे संस्था में लाखों दीदी हैं, लाखों भाई हैं, लेकिन हमारी दीदी हमारे भाई कोई भी ये नहीं कहते कि हमारा नाम जपना है। हमारे ज्ञान में हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में हमें यही संदेश दिया जाता है कि अपने को आत्मा समझ शिव परमात्मा को याद करो। तो जो हमारी दीदी हैं वो भी कभी नहीं कहती कि हमें याद करो, वो भी हमेशा यही प्रेरणा हमें देती है कि परमात्मा शिव को याद करो, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। वो तो एक निमित्त मात्र है। तो हमारे यहाँ कोई भी जैसा और सत्संगों में है कि वे गुरु को याद करो, गुरु बिना सदगति नहीं हो सकती, गुरु बिना मुक्ति नहीं होने की। तो हमारे तो सारे संबंध उसी से हैं। हमारा गुरु भी परमात्मा शिव है, टीचर भी परमात्मा शिव है, और पिता परमात्मा भी परमात्मा शिव है। तो हमारे सारे संबंध उन्हीं से हैं। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको एक से एक ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेंगी। ओम शांति।